हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माय सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 16। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं बता देता हूँ कि आप चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियोस को अपन भेज दीजिए। अपन क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस अपन कर रहे हैं एमएससी प्रीवियस का, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। एमएससी प्रीवियस का अपन लेक्चर कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ पाएँ। ठीक है, तो देखिएगा आप आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 16 यानी लेक्चर नंबर 16। इसमें अपन क्या देखेंगे वो देखिएगा। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन का हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, एक तो आपके पास पूछा क्या जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, पूछा क्या जाता है वो देखिएगा। इसमें आपके पास चार चीजें पूछी जाती है। चार चीजें आपके जो सिलेबस में मेनली है कि आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका स्पेरिकल पार्ट, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या पूछा जाता है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूछा जाता है इसको। ठीक है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास पूछा जाता है। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पूछा जाता है। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उससे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे बदलेंगे उसका पूरा डेरिवेशन पूछा जाता है। इसके बाद में आपके पास सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन में वो जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है वो आपके पास आर थीटा और फाई के पदों में आता है। आर थीटा और फाई के पदों में आपके पास क्या आता है, वो आपके पास रिलेशन आता है। ठीक है, आर थीटा फाई के पदों में आपके पास रिलेशन आता है, तो आपके पास सॉल्यूशन केवल और केवल सॉल्यूशन आर के पदों में, केवल और केवल सॉल्यूशन थीटा के पदों में और केवल और केवल सॉल्यूशन फाई के पदों में। ठीक है, केवल सॉल्यूशन आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन का होना चाहिए आर के पदों में, केवल श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए थीटा के पदों में, केवल और केवल आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होना चाहिए फाई के पदों में। ऐसा आपके पास पूछा जाता है। इसको अपन रेडियल पार्ट बोलते हैं, रेडियल पार्ट। ठीक है, इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, इसको थीटा वाला पार्ट बोलते हैं, इसको फाई वाला पार्ट सॉल्यूशन में बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एंगुलर फंक्शंस, एंगुलर फंक्शंस, एंगुलर फंक्शंस, एंगुलर फंक्शंस। ठीक है, जो इसमें जो बुक्स मैं प्रिफर करूंगा, सत्य प्रकाश सर की बुक प्रिफर करूंगा इसको पढ़ने के लिए, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। उसमें डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, वहां से आप पढ़िएगा। ठीक है, तो आपके पास मैंने यहाँ पर तीन चीजें बताई कि आपके पास चार चीजें इसमें कोर्स में इंक्लूड है। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आर रेडियल पार्ट थीटा और फाई वाला, एंगुलर फंक्शंस। इसमें आपके पास इस तरीके से पूछा जाता है। आगे देखिए, अपन को श्रोडिंगर इक्वेशन की स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर चुके हैं। अपन आर थीटा फाई में कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं वो बात कर चुके हैं, और इसमें से अपन फाई की बात कर चुके हैं। फाई आपके पास एंगुलर फंक्शन फाई है, उसकी चर्चा कर चुके हैं। फिर से एक बार चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से एक बार मैं बता दूंगा, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से एक बार डिस्क्राइब कर दूंगा किस तरीके से इसकी स्टडी करते हैं। तो अपना मेन फोकस किस पे रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ रेडियल पार्ट को निकालने पर और सॉल्यूशन ऑफ थीटा वाले पार्ट को निकालने पर अपना मेन फोकस रहेगा। तो अपन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अपन लिखते हैं वी नो दैट, जानते हैं क्योंकि अपन सोल्व कर चुके हैं पहले। तो वी नो दैट श्रोडिंगर इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिटन एज। किस तरीके से रिटर्न करेंगे वो देखिएगा।
ठीक है, किस तरीके से इसको रिटर्न करेंगे वो देखिए। ठीक है, किस तरीके से रिटर्न करेंगे वो देखिएगा। आपके पास क्या होगा, 1/r², प्रूफ कर चुके हैं अपन, 1/r², डेल ओवर डेल आर आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर। ठीक है, प्लस प्लस आपके पास 1/r², थोड़ा छोटा ले लेते हैं कलर, 1/r² साइन थीटा, r² साइन थीटा, r² साइन थीटा, और क्या बचा आपके पास आगे, साइन थीटा। ये कर चुके हैं सॉल्यूशन, देखिएगा प्रीवियस वीडियो में आप सॉल्यूशन देखिएगा, कर चुके हैं ये, d/d थीटा। ठीक है, d/d थीटा इसमें आएगा, तो डेल ओवर डेल थीटा। ठीक है, और इसके बाद में आपके पास इसको क्लोज कीजिएगा, प्लस इसको ऐसे लिख दीजिए d/d थीटा। ठीक है, इसके बाद में आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा इस प्लस आपके पास 1/r² साइन स्क्वायर थीटा और डेल स्क्वायर फाई और डेल फाई स्क्वायर, और इसको कंप्लीट क्लोज कर दीजिएगा। ये आपके पास क्या आएगा इसमें, साइन साइन आर थीटा फाई इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, आपके पास बनेगा, इक्वल टू नहीं, प्लस का निशान लगाइए, प्लस आपके पास 2m/h² और क्या बना, h² और h² e-v आर और साइन आर थीटा और फाई इक्वल टू, ये इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बनी। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बनी, समझ गए भाई। अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको स्टडी कर रहे हैं। तो आपके पास आर थीटा और फाई तीन फंक्शंस में अपन कैलकुलेट करेंगे, रेडियल पार्ट में कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर पार्ट में अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही अपन आगे चले तो अपन को पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, आर में होगा, थीटा में होगा, फाई में होगा, और अपन कह सकते हैं वी नो दैट श्रोडिंगर इक्वेशन की जो इक्वेशन है इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/r² डेल ओवर डेल आर डेल ओवर डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर फाई स्क्वायर साइन आर थीटा प्लस 2m/h² e-v और साइन आर थीटा फाई। इस तरीके से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपन, इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या रहेगा, नेक्स्ट अपन इसका सॉल्यूशन करके चले तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आर में थीटा और फाई, इनको अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन अलग करते हैं, तीनों को अलग करते हैं, आर को अलग करेंगे, थीटा को अलग करेंगे, फाई को अलग करेंगे। सबसे पहले अपना पार्ट रहेगा कि अपन तीनों को अलग करके चलेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले अपन अलग करके चलते हैं। तो आपके पास लिख सकते हो, लेट अस सपोज, क्या सपोज करना है आपको, साइन आर थीटा फाई किसके बराबर हो सकता है आपके पास, ये आपके पास किसके बराबर हो सकता है, देखिएगा ये आपके पास किसके बराबर हो सकता है। तो देखिए ये आपके पास किसके बराबर होगा, ये आपके पास बराबर होगा, लेट अस सपोज, अपन ने सपोज कर लिया ये किसके बराबर होगा। तो देखिएगा ये आपके पास किसके बराबर होगा, तो ये आपके पास बराबर होगा साइन आर थीटा फाई किसके बराबर होगा, ये आपके पास बराबर होगा, ये आपके पास बराबर होना चाहिए डेल आर, मतलब आर जो कैपिटल आर है वो किसका फंक्शन होगा, स्मॉल आर का फंक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में थीटा कैपिटल थीटा, इसको कैपिटल थीटा मानिएगा, कैपिटल थीटा किसका फंक्शन होगा, थीटा का फंक्शन होगा, और फाई कैपिटल फाई किसका फंक्शन होगा, फाई का फंक्शन होगा। ठीक है, तो आगे देखिए ये आपके पास तीनों का फंक्शन होगा। वेयर अपन चर्चा कर सकते हैं, वेयर आपके पास कौन सी क्वांटिटी गिवन है, वेयर आपके पास आर, जो आपके पास कैपिटल आर है वो जो आर का फंक्शन है वो किसका फंक्शन होगा, इज अ रेडियल फंक्शन, इज ए रेडियल फंक्शन, ये आपके पास कौन सा फंक्शन होगा, रेडियल फंक्शन, डिपेंड्स ऑन, रेडियल फंक्शन एंड डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन रेडियल पार्ट आर।
रेडियल पार्ट आर। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट फंक्शन होगा, अपन बोल सकते हो वेयर, जो दो फंक्शन और होंगे, थीटा, कैपिटल थीटा, ये आपके पास कैपिटल थीटा और ये साइन, कैपिटल कैपिटल साइन। ये आपके पास फंक्शंस किसके होंगे, ये आपके पास कौन सा फंक्शंस होगा, ये आर और आर, ये तो आपके पास रेडियल पार्ट हो गया, डिपेंड्स किस पे कर रहा है, ये आपके पास डिपेंड कर रहा है किस पे, आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर या इसको क्या मान सकते हो, इसको मान लीजिएगा वाई कैपिटल थीटा, और कैपिटल फाई को क्या मान लीजिए, कैपिटल थीटा और फाई, ये इसको y के बराबर मान लीजिए। आपके पास कैपिटल थीटा और फाई, कैपिटल फाई किसके बराबर है, ये y के बराबर है। दोनों को साथ में लिख दीजिए, कंबाइंड करके लिख दीजिए। जिस जिस इक्वेशन में आपके पास थीटा का इक्वेशन होगा, जिस इक्वेशन में आपके पास फाई का इक्वेशन होगा, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, y थीटा फाई के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, दिस इज एंगुलर पार्ट, दिस इज एंगुलर पार्ट, एंगुलर फंक्शंस, functions angular functions depends on, angular functions depends on थीटा एंड फाई। जो आपके पास स्मॉल थीटा और फाई है उस पर ये डिपेंड करते हैं। ये अपने पास पार्ट थी, ये अपन ने बात की। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब अपन इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहे हैं। तो देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का अपन यूज करते हैं। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में अपन जो आर थीटा फाई है, इसकी जगह अपन क्या पुटअप कर देते हैं, इसकी जगह अपन पुटअप कर देते हैं, ये वाला पार्ट पुटअप कर देते हैं, ये वाला। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डेल आर और थीटा, थीटा इसको लिख दीजिएगा। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, वाई थीटा फाई, इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगर इसको इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं अपन, तो ये इक्वेशन अपन इसमें रख दीजिएगा, इसमें रखते हैं। तो आपके पास सबसे पहले 1/r² और 1/r² और क्या है, 1/r² डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल आर। आगे देखिएगा डेल ओवर डेल आर, और फिर आपके पास r², इसके बाद में r² डेल ओवर डेल थीटा, डेल ओवर डेल आर। तो ये आपके पास इसके डेल ओवर डेल आर है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये फंक्शन आपके पास किस पे डिपेंड करेगा, ये फंक्शन आपके पास किस पे डिपेंड करेगा, ये आपके पास आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहता है। तो आपके पास अगर साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये कंप्लीट साइन को अंदर अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखिएगा यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब इसको ऑपरेट करवाएंगे, साइन को क्या करवाएंगे, डेल ओवर डेल आर में ऑपरेट करवाएंगे। तो ऑपरेट करवाने पर आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, आपके पास केवल आपके पास आर इसके साथ डेरिवेटिव में आएगा, क्योंकि आपके पास आर किसका फंक्शन है, स्मॉल आर का फंक्शन है। तो स्मॉल आर के फंक्शन के रिस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। ये अपन लिखेंगे, और आपके पास ये बाहर रहेगा, इसका ये बाहर रहेगा एज ए वाई थीटा फाई बाहर रहेगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास बाहर रहेगा, इसमें डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या बनता है आपके पास, आगे आपके पास बनता है 1/r², 1/sin थीटा, और क्या बनता है देखिएगा आपके पास साइन थीटा, डेल ओवर डेल थीटा, डेल ओवर डेल थीटा, और यहाँ पर वाई थीटा फाई, ठीक है। वाई थीटा फाई लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप वाई और थीटा फाई लिख सकते हो। जैसे ही अपन ने वाई और थीटा फाई लिख दिया, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर वाई थीटा फाई लिख दिया, ओके। अब इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसका नहीं होगा, आर का नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। फिर प्लस आपके पास आगे देखिएगा, आपके पास क्या बनेगा, 1/r² साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये देखिएगा, ठीक है। इसमें डेरिवेटिव कर दीजिएगा, ये आपके पास डेल स्क्वायर डेल फाई, ये डेरिवेटिव हो जाएगा वाई थीटा फाई के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव करेंगे। और क्योंकि इसमें थीटा फाई का फंक्शन है, तो फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा। ये फंक्शन आपके पास इसमें बाहर रहेगा। फिर आपके पास प्लस 2m/h², 2m/h² e माइनस वी आर, ठीक है। और आपके पास ई माइनस वी आर, तो देखिएगा ई माइनस वी आर, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास मल्टीप्लाई में क्या था देखिएगा, पहले मल्टीप्लाई में आपके पास साइन आर थीटा फाई था। तो आपके पास साइन आर थीटा फाई की जगह अपन आर और वाई थीटा फाई लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2, 3 और किसी का यूज नहीं लिया ना अपन ने, इसको इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए। कभी आगे यूज आए तो अपने पास, तो इसको इक्वेशन नंबर ए मान लीजिएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए।
आगे देखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिएगा आगे, आपके पास सॉल्यूशन देखिए, आपके पास आगे सॉल्यूशन किस तरीके से अपन इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको किस तरीके से अपन सॉर्ट आउट करेंगे वो देखिए। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय अबो इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग अबो इक्वेशन बाय ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आर स्क्वायर अपॉन आर आर और वाई थीटा फाई, इससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देन देखिएगा ये आपके पास इक्वेशन है, तो इसको मल्टीप्लाई करने हैं अपन को। सबसे पहले आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल, और वाई थीटा फाई से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर, ये नीचे बचेगा आपके पास 1/आर, और क्या बचेगा, और कुछ भी नहीं, और आपके पास बाकी सब बचेगा। तो 1/आर स्क्वायर, और क्या बचा आपके पास देखिएगा 1/आर स्क्वायर, डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल आर, और क्या बचा, और यहाँ पर बचा आपके पास आर स्क्वायर, डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल आर, और आर और आर। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्या बचेगा, नेक्स्ट आपके पास बचेगा 1/वाई आर थीटा। इसमें से देखिएगा क्या कैंसिल होगा, सेकंड पद में से आपके पास क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर आर थीटा कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 1/आर थीटा और अब 1/साइन थीटा, इसके साथ साइन थीटा, और क्या बचा आपके पास, इसके साथ साइन थीटा, और क्या बचा आपके पास, ये आपके पास बचा साइन थीटा, और साइन थीटा, डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल थीटा, और आपके पास क्या बचा, वाई थीटा फाई, ये बच गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब नेक्स्ट पद है आपके पास, नेक्स्ट पद है ये, तो आर स्क्वायर कैंसिल और ये आर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/वाई आर थीटा, और आपके पास 1/आर स्क्वायर थीटा, और क्या बचा, ये बच गया, ये बच गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, क्योंकि अपन डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन से इसको। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, केवल आपके पास ये बचा। ये तो अभी शुरुआत हुई है, ये अभी इक्वेशन लिखने की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर, और इसमें डिवाइड करोगे किसका, इसमें आप डिवाइड करोगे आर थीटा फाई का डिवाइड करोगे, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मल्टीप्लाई में क्या बचेगा वो देखिएगा, मल्टीप्लाई में आपके पास आर स्क्वायर बचेगा केवल। ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन करिए साथ साथ में, क्योंकि ये बहुत लंबा चलने वाला है अपने पास। और अपने पास ये कंपटीशन में जैसे अपन CSR नेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसकी तैयारी करते हैं एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अगर अपन CSR नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। अगर CSR नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपने पास क्या होता है, आर का फंक्शन, थीटा का फंक्शन और फाई का फंक्शन, तीनों का डेरिवेशन अपन को याद रखना पड़ता है। डेरिवेशन नहीं करना, उसका लास्ट जो फॉर्मेट है फॉर्मूले का वो याद रखना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं करना पड़ता। परंतु यहाँ पर अपन को कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये कंप्लीट अपन को करना पड़ेगा। तो कंप्लीट करने के लिए अपन को डेरिवेशन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये डेरिवेशन वहाँ पर आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बता रहा हूँ, क्योंकि अपने पास कोई भी नेट की एग्जाम की सिलेबस नहीं कर रहे अपन, केवल MSc पर्पज से सिलेबस कर रहे हैं, तो कंप्लीट अपन को डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं आपके पास क्या कंडीशंस बनती है। तो देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या बनती है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं अपन। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, नोट डाउन कर लीजिए इस इक्वेशन को, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इस इक्वेशन को, क्या कीजिएगा फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, अब अपनी आगे देखिएगा, इक्वेशन को फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, ये अपने पास इक्वेशन आ चुकी है। अब अपन इसमें क्या करते हैं, अपने पास ये दोनों तरफ पद है, ये आपके पास क्या होगा, इसको अपन क्या कर देते हैं, ये आपके पास कंप्लीट आर में बदल गया, ये आपके पास कंप्लीट क्या बदल गया, आर, इसमें केवल आर का पद है। इसको अगर अपन बना के चलें तो ये आपके पास कंप्लीट क्या हो गया, ये आपके पास कंप्लीट आर का पद हो गया। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट क्या हो गया, आर का पद हो गया, केवल इसमें आर का पद है। और बाकी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन है जैसे कंप्लीट है, तो इसमें कंप्लीट आपके पास वाई आर थीटा का पद हो गया। तो इन दोनों को दोनों तरफ ले लीजिए, एक को LHS साइड पे ले लीजिए, एक को RHS साइड पे ले लीजिए। तो देखिएगा मैं LHS और RHS साइड पे लेता हूँ।
ठीक है, तो देखिएगा LHS और RHS साइड पे इसको मैं लेता हूँ। तो देखिए इसको मैं कैसे लेता हूँ, देखिएगा इसको कैसे ले रहा हूँ मैं, तो देखने का प्रयास कीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, इसको देखिएगा। अब ये आपके पास क्या लीजिए, 1/RR इक्वल टू 1/R² डेल ओवर डेल आर, और ये आपके पास R² डेल ओवर डेल आर और RR, और ये आपके पास क्या बनेगा, इसको माइनस में ले जाइए, वाई आर थीटा, और क्या वाई आर थीटा थोड़ी है, फाई थीटा है, ऐसी गड़बड़ हो जाती है अपने पास, थीटा और फाई। ठीक है, और साइन थीटा, और क्या बचा आपके पास, यहाँ देखिएगा साइन थीटा और डेल ओवर डेल थीटा, और क्या बचा आपके पास वाई थीटा फाई। ठीक है, और क्या बचा नेक्स्ट देखिएगा, इसको वाई थीटा फाई, इसको माइनस में ले गया हूँ मैं, इसको कंप्लीट को माइनस में ले गया हूँ। ठीक है, ये माइनस में चल रहा है, फिर माइनस, ये माइनस में होगा, तो ये आपके पास नेक्स्ट जो भी, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, माइनस एक तरफ लग जाएगा केवल, प्लस 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 देखिएगा, प्लस आपके पास क्या बना, प्लस आपके पास बना 1/वाई थीटा फाई। ठीक है, और क्या बना देखिएगा, आपके पास ऊपर वाली समीकरण लिख दीजिए सारी, 1/R² थीटा और डेल वाई और थीटा और फाई, और प्लस डेल्टा y²। ठीक है, ये आपके पास बना, और ये वाला किस में जाएगा, R वाले में जाएगा, तो इसको इंक्लूड कीजिएगा R वाले में, यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, R वाले में जाएगा ये। ठीक है, ये सारा आपके पास R वाले में जाएगा, 2m R² अपॉन h² अपॉन में h² और e माइनस वी आर, क्योंकि सारा आपके पास फंक्शन किसका है, R का फंक्शन, इसमें किसका फंक्शन है, सारा फंक्शन आपके पास R का है, तो ये R की तरफ हो जाएगा, ये आपके पास किसकी तरफ जाएगा, ये आपके पास सेकंड पद है। बाकी और सारे थीटा और फाई को मैंने केवल इसमें इतना काम किया, थीटा फाई को अलग रखा है और R वाले फंक्शन को मैंने अलग रखा है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, इसको l+1 मान लीजिए, सब इसको, इस वाले पार्ट को भी l+1 मानोगे, और इस वाले पार्ट को भी l और l+1 मानोगे। क्यों, क्योंकि आपके पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होती है, और अपन जैसे जैसे काम करते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का ही क्यों यूज लिया इसमें। ठीक है, आगे अपन बढ़ेंगे, जब इसके हाइड्रोजन एटम कंप्लीट कर लेंगे तो एक छोटा सा टॉपिक आएगा, उसमें अपन कवर करेंगे कि ये आपके पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्यों आएगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का क्यों यूज लिया। ठीक है, तो आगे देखिएगा, तो इसको सबसे पहले अपन LHS साइड को किसकी तरफ, इक्वेशन फ्रॉम LHS साइड, फ्रॉम, ये इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिएगा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है, तो फ्रॉम LHS साइड, फ्रॉम LHS साइड, तो फ्रॉम LHS साइड। ठीक है, तो ये आपके पास LHS साइड पे लिख दीजिए, LHS साइड क्या है आपके पास, LHS साइड में लिख देता हूँ, ये आपके पास होगा 1/RR, और ये आपके पास 1/R² डेल ओवर डेल आर, और क्या बना, R² डेल ओवर डेल आर प्लस 2m R² अपॉन h², और आपके पास क्या बना, e माइनस वी आर इक्वल टू l+1। ठीक है, ये बना। थोड़ा सा LHS पार्ट को सोल्व कर देते हैं, तो देखिएगा LHS पार्ट को कैसे सोल्व करते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा, 1/RR, ठीक है, 1/RR, ठीक है, और आपके पास क्या बनेगा, 1/R²। अब इसमें क्या कर दीजिए, इसका ठीक है, इसमें 1/RR का मतलब, इस एक तो स्मॉल r बोल रहा हूँ, एक कैपिटल R बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपके पास मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मल्टीप्लाई किसकी करवाओगे, तो देखिएगा मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय किसकी मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, RR की मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो RR की मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसमें पहले पद में मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा, केवल आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये पद आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास 1/R² डेल ओवर डेल आर, और क्या बनेगा, R² डेल ओवर डेल आर RR। ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 2m R² अपॉन h² e माइनस वी आर, और आपके पास क्या बनेगा, RR, और फिर माइनस का चिन्ह, इसको इस तरफ ले आइए, LHS साइड के इस तरफ ले आइए, ये RHS साइड हो गई,
ये आर एच एस साइड होगी तो इसको इस तरफ लाओगे तो एल एल प्लस वन आर आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। ये इक्वेशन नंबर बोल दीजिए 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 बोल दीजिए। इसका सॉल्यूशन अपन कल करेंगे, रेडियल पार्ट है उसका सॉल्यूशन कल करेंगे। आज जो सॉल्यूशन करेंगे केवल और केवल किसका करेंगे, वो आपके पास केवल किसका करेंगे, थीटा और फाई वाला सॉल्यूशन करेंगे। थीटा और फाई के सॉल्यूशन के आगे क्या लिख दीजिए, एल प्लस एल। तो ये मैं लिख रहा हूँ, तो देखिएगा ये सबसे पहले क्या है, आपके पास माइनस का चिन्ह है और क्या बनाया है, 1 थीटा फाई, और क्या बना है साइन थीटा अपोन में। ठीक है, और क्या बना है साइन थीटा अपोन में, और क्या बना है, तो देखिएगा आपके पास साइन थीटा अपोन में क्या बना है, तो देखिएगा आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। तो देखिएगा, तो अपने पास जो सॉल्यूशन कर रहे थे कहाँ तक पहुंच गए थे अपने पास, ये अपन को इस वाले पद को क्या करना है, इस वाले पद को l और l प्लस वन के सामने रखना है। ठीक है, l और l प्लस वन के सामने रखना है, तो मैं रख रहा था। तो यहाँ आपके पास साइन थीटा तक अपन पहुंच चुके थे। अब आगे देखिएगा आपके पास क्या बनेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई में क्या बनेगा, साइन थीटा और डेल थीटा, डेल थीटा, और आपके पास फंक्शंस ऑफ y जो डिपेंड कर रहा है थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो आपके पास आगे क्या बनेगा, आपके पास प्लस थोड़ा सा लंबा जाएगा भाई, ये पूरा कंप्लीट लंबा जाएगा ये, थीटा और फाई, y थीटा फाई, और क्या बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बना है आपके पास डेल स्क्वायर y थीटा फाई और डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास बन गया है। ठीक है, ये आपके पास बन चुका है। कोई गड़बड़ नहीं हो जाए ये चेक करते चलिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, एक गड़बड़ हुई तो पूरा अपने पास पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। पूरा सिस्टम जो बनाया हुआ सिस्टम है वो पूरा गड़बड़ाया जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या है आपके पास, एल प्लस वन। मैं मेरी तरफ से ध्यान रख रहा हूँ, अब अपनी तरफ से सॉल्यूशन करो तो ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। अब अपन को क्या करना है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा। अब अपन को इसका सॉल्यूशन आगे करके चलना है। ठीक है, अब इसमें से अपन क्या ले सकते हैं, वाई आर थीटा, और वाई आर थीटा को बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकाल कर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या बनेगा आपके पास, और माइनस को भी इस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ये बनेगा साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा वाई थीटा फाई। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियोस को जो आपके पास सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो को पहले नहीं देखा है, पहले वाला जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो सॉल्यूशन किया जाता है वो नहीं देखा है, तो यहाँ पर आपके पास बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले वो जाके देखिए, लेक्चर नंबर 6 में मैंने ये सारी बातें बताई है मैंने। ठीक है, वहाँ पर आप जाके देखिएगा। ठीक है, और अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 1 अपॉन क्या ले रहे हैं अपन, 1 अपॉन वाई थीटा फाई कॉमन ले रहे हैं और उसको दूसरी तरफ भेज रहे हैं। तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर थीटा और डेल वाई थीटा फाई, और क्या बनेगा अपोन में डेल फाई स्क्वायर, और इस दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा वाई थीटा फाई। देख लीजिए कोई गड़बड़ नहीं है, माइनस का चिन्ह भी ले जा रहे हैं अपन, माइनस का चिन्ह ले जाइए। अब इसको इस तरफ ले जाओगे, इस तरफ लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये साइन थीटा, या आपके पास साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा वाई थीटा फाई। ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर वाई थीटा फाई, इसको इस तरफ ले आइए तो डेल फाई स्क्वायर प्लस एल प्लस वन वाई थीटा फाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखिए, अब अपन इस इक्वेशन में क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 2 पदों में हो गई, ये इक्वेशन आपके पास थीटा और फाई 2 पदों में हो गई। तो अब दोनों पदों को अलग कर दीजिए, थीटा और फाई को अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, अलग अलग इसको कर दीजिएगा, थीटा और फाई को अपन अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास थीटा और फाई को अलग करते हैं, तो वाई थीटा और फाई को क्या मानते हैं, अब अपन मानते हैं बड़े वाला थीटा और स्मॉल थीटा का फंक्शन होगा, और बड़े वाला फाई किसका फंक्शन होगा, स्मॉल फाई का फंक्शन होगा। ठीक है, इसमें पुटअप कर दीजिएगा, सारी बातें पुटअप कर दीजिए। तो 1 अपॉन साइन थीटा, और ये आपके पास साइन थीटा डी थीटा और डी थीटा, और ये केवल किसका थीटा का फंक्शन है तो इसमें डेरिवेटिव भी थीटा के रेस्पेक्ट में होगा।
ठीक है, ये बड़े बड़े वाला थीटा, ये स्मॉल थीटा, और बाहर क्या जाएगा, फाई स्मॉल फाई, कैपिटल फाई और स्मॉल फाई बाहर जाएगा। फिर आपके पास प्लस का निशान, फिर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और डेल स्क्वायर। अब वाई थीटा फाई को अगर यूज ले रहे हो आप, तो इसमें से केवल ये फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर पाता है, ये ऑपरेटर लगा है जब, तो ये केवल फाई के रिस्पेक्ट में क्या कर पाएगा, डेरिवेटिव कर पाएगा। तो केवल यहाँ पर फाई का फंक्शन रखिएगा, थीटा का फंक्शन बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो अपन थीटा का फंक्शन यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। तो आपके पास देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे, ये फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, और ठीक है, और ये आपके पास फाई स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा का फंक्शन बाहर निकाल दीजिए। ये थीटा का फंक्शन अपन ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर प्लस और कुछ नहीं बचाना, एल प्लस वन, और वाई थीटा फाई की जगह क्या लिख देंगे, बड़े वाला थीटा, ये थीटा। अब भाग लगाएंगे अपन। ठीक है, भाग देखिएगा किसका लगाएंगे, इक्वल टू 0। भाग अपन लगाएंगे साइन स्क्वायर, डिवाइड अबो इक्वेशन बाय किससे डिवाइड करेंगे अपन, अबो इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये थीटा फाई, थीटा का फंक्शन है, और फाई कैपिटल फाई स्मॉल फाई का फंक्शन है, इसका डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें डिवाइड करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये इसमें से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा, कैपिटल थीटा थीटा, और क्या बचेगा, फाइव भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, फाइव कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, नीचे डिवाइड किसका हो रहा है, फाइव का डिवाइड हो रहा है। ठीक है, थीटा तो कैंसिल, फाइव तो कैंसिल हो जाएगा, केवल नीचे थीटा बचेगा। तो थीटा कर लिख दीजिएगा, थीटा। ठीक है, नीचे आपके पास थीटा बचेगा, तो थीटा और स्मॉल थीटा का फंक्शन है। ठीक है, आगे देखिए, आपके पास साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, 1/5 स्मॉल फाई और कैपिटल फाई किसका फंक्शन होगा, स्मॉल फाई का। तो आपके पास क्या बनेगा, डेल स्क्वायर फाई, और ये फाई इक्वल टू 1/5 स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास बनेगा, प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हुआ है ना, साइन स्क्वायर थीटा, वो एल प्लस 1 इक्वल टू 0। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, फिर आगे अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा आगे किस तरीके से चर्चा करते हैं। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, एक को एलएचएस पार्ट को अलग कर दीजिएगा, और आरएचएस पार्ट को अलग कर दीजिए। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस पार्ट को अपन अलग कर देते हैं। तो देखिएगा अलग कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले एलएचएस पार्ट को अलग कर दीजिएगा, और एलएचएस पार्ट क्या बन गया आपके पास, ये केवल किसका फंक्शन बन गया, ये केवल आपके पास थीटा का फंक्शन बन गया, और ये केवल किसका फंक्शन बन गया, ये केवल आपके पास फाई का फंक्शन बन गया। तो दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा, दोनों को उसमें अलग अलग कर रहा हूँ। तो आपके पास साइन थीटा, ये आपके पास थीटा, और ये आपके पास साइन थीटा और थीटा डेल और डेल थीटा, कैपिटल थीटा, ये थीटा इक्वल टू माइनस फाई, और आपके पास डेल स्क्वायर फाई, ये फाई 1/5 का स्क्वायर, प्लस ये साइन का, तो इस तरफ आ जाएगा साइन, प्लस साइन स्क्वायर थीटा एल, और ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा ये एल प्लस 1, और इसको एल और एल प्लस 1 लिखा, 1/5 माइनस का 1/5 फाइव, और डेल स्क्वायर फाइव, और फाइव ये बना अपॉन 5 स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एल प्लस ये इसके साथ इंक्लूड होगा, क्योंकि इसमें थीटा का फंक्शन है तो इसके साथ इंक्लूड होगा। ठीक है, अब इसको किसके बराबर लिख दीजिएगा, इसको मैंने एम स्क्वायर के बराबर लिखा था पहले, इसको सॉल्यूशन कर चुका हूँ मैं, मैंने इसको एम के बराबर लिखा था। ठीक है, इसको एम के बराबर लिख दीजिएगा। एम के बराबर लिखकर क्या सॉल्यूशन निकाला था, इसको याद कीजिएगा। एम स्क्वायर किसके बराबर लिखा था मैंने इसको, फाइव, ये फाइव, और डेल स्क्वायर फाइव, और ये फाइव, और अपोन में क्या आ जाएगा, डेल्टा फाइव स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बनेगा एम स्क्वायर प्लस 1/5, ये आपके पास 5, और डेल स्क्वायर 5, और ये 5, और 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, इसको CF प्लस PI से करते हैं। इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, इसको इक्वेशन बोल दीजिएगा, अपने पास फिर भूल हो जाएगी। कितनी इक्वेशन बोलिए पहले,
6 तक बोले हैं अपन, नोट करना चाहो तो ये कंप्लीट नोट कर सकते हो, ठीक है। 6 नंबर इक्वेशन तक चले अपन, 6 नंबर इक्वेशन तक चले तो इसको 7 बोल दीजिएगा, ठीक है, इसको 7 बोल दीजिए, इसको 7 बोल दीजिएगा, इसको 8 बोल दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। अब इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो आपके पास इसका जो सॉल्यूशन क्या आता है, इसका सॉल्यूशन CF प्लस PI से करते हैं तो आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो आप मल्टीप्लाई करवाओगे और इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो क्या बनेगा, डेल्टा स्क्वायर फाइव, डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई किसका करोगे, 5 और कैपिटल 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपके पास 5 m स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। अब जैसे ये क्वांटिटी बनती है तो अब इसका सॉल्यूशन CF प्लस PI से करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स में, उससे करते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले कर चुका हूँ, इसका सॉल्यूशन मैंने पहले कर चुका हूँ। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है आपके पास, ये आपके पास आता है कैपिटल 5, जब इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन तो ये सॉल्यूशन आता है कैपिटल 5, कैपिटल 5 को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। कई बुक्स में कैपिटल 5 को इस तरीके से डिनोट कर रखा है, तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, AE की पावर, ठीक है, जो इसका सॉल्यूशन बनेगा वो लिख देता हूं मैं, AE की पावर आयोटा M5, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या बनता है आपके पास। अब ए की वैल्यू निकालेंगे अपन, ए की वैल्यू नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से निकालेंगे, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से निकालेंगे, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से मतलब आपके पास ए की वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास आएगी, ए की वैल्यू आएगी आपके पास, क्या करेंगे, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन करेंगे यहाँ पर। नॉर्मलाइज का मतलब आपके पास क्या करेंगे, यहाँ पर अपन करेंगे फाइव, कैपिटल 5 का ट्रांसपोज, और ये कैपिटल 5 ये D5, ठीक है, इक्वल टू D5 इक्वल टू 1। अब वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लीजिए, अगर यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, AE की पावर माइनस आयोटा M5 और AE की पावर आयोटा M5 D5 इक्वल टू 0, इस तरीके, इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरीके से आगे इसका क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, A स्क्वायर और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आपके पास A स्क्वायर D5 इक्वल टू 1। और अपने पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपके पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपन को पूरा ये घेरा कवर करना होता है, तो ये एंगल कितना होता है, ये घेरा कवर करने के लिए एंगल कितना होगा, 0 टू, पूरा कोई भी आपके पास स्पेरिकल है, स्पेरिकल घेरे को कंप्लीट करने के लिए एंगल कितना बनता है, 0 टू 2 पाई, क्योंकि कंप्लीट अपन को कवर करना पड़ता है, तो कंप्लीट को कवर करना पड़ता है, तो कंप्लीट अगर अपन स्पेयर का घेरा कवर करेंगे तो 0 टू पाई अपन को यहाँ पर चलना पड़ेगा, तो 0 टू पाई अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 2 पाई इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 पाई, ठीक है, 1/√2 पाई। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए आपके पास 5, ये 5 में वैल्यू रख दोगे तो क्या बनेगा आपके पास, ए की वैल्यू क्या है, 1/√2 पाई, 2 पाई ई की पावर आयोटा M5, ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 9 बन गई, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना, ये पहले भी बता चुका हूँ, फिर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, फटाफट नोट कर लीजिए। अब रेडियल पार्ट है, इक्वेशन नंबर आगे देखिएगा 8 नंबर इक्वेशन है, इसको M स्क्वायर के बराबर अपन ने ये क्वांटिटी भी लिखी है, ये क्वांटिटी M स्क्वायर के बराबर लिखिए, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। इसको भी अपन ने M स्क्वायर के बराबर लिखा है, तो इसको M स्क्वायर के बराबर लिख दीजिए इस क्वांटिटी को, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 नंबर इक्वेशन से क्या जानते हैं अपन वो देखिए। 8 नंबर इक्वेशन से क्या होगा आपके पास, साइन थीटा, इक्वेशन लिख दीजिए 8 नंबर इक्वेशन क्या है, साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आपके पास अपॉन में आ जाएगा थीटा, कैपिटल थीटा और कैपिटल थीटा, ठीक है। और आगे क्या आएगा सॉल्यूशन, ये आपके पास आगे मैं लिख देता हूँ, कंप्लीट इक्वेशन लिख देता हूँ, साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा, और क्या बना है आपके पास, डेल ओवर डेल थीटा, और ये आपके पास थीटा और ये थीटा का फंक्शन हो गया, ठीक है। इसके बराबर क्या है आपके पास, इसके बराबर अपन क्या कर देंगे, ये LHS साइड में, इसको किसके बराबर है आपके पास, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा L प्लस 1 और ये आपके पास M स्क्वायर, ये इसके बराबर है। एक बार चेक कर लीजिएगा कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, वो चेक करना अपने पास जरूरी काम रहता है, ठीक है। अब देखिए
अब देखिएगा आगे सोल्व करते हैं इसको। अब इसको m को इस तरफ ला रहा हूँ मैं, तो देखिएगा m को इस तरफ ला के क्या करता हूँ मैं, साइन थीटा, ये आपके पास थीटा और ये थीटा, स्मॉल कैपिटल थीटा लिखिएगा। कैपिटल थीटा को लिखने का तरीका क्या रहता है, बुक्स में जो जेटली की बुक है उसमें कैपिटल थीटा को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपके पास क्या सॉल्यूशन करते हैं, आपके पास यहाँ पर एक चीज़ और भूल गए, डेल ओवर डेल थीटा, ये भी आपके पास पीछे देखिएगा डेल ओवर डेल थीटा भी है यहाँ पर इंक्लूडेड। सब में भूल गए अपन। यहाँ अपन डेल ओवर डेल थीटा भूल गए। पीछे भी भूल गए क्या और सब सही है, ठीक है। और आप कर लेना, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास डेल ओवर डेल थीटा होगा, ठीक है। ये आपके पास साइन थीटा, डेल ओवर डेल थीटा, कोई भी फंक्शन होगा अगर आप कुछ भूल जाते हो तो ये याद रखना डेल ओवर डेल थीटा भूल जाते हो, क्योंकि आपके पास डेल ओवर डेल थीटा एक पद में दो बार आएंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन टू ऑर्डर की होगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपके पास टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर यूज लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा और ये थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से कॉमन लोगे एल, एल प्लस वन, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो आपके पास क्या जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अपन किस तरीके से करते हैं, तो ये देखिएगा, अपन इसमें अपन सबसे पहले किसकी डिवाइड करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसकी अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 10 बोल दीजिए, 9 तक तो अपन चल चुके, तो 10 बोल दीजिए। अब जैसे ही मल्टीप्लाई कर दे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, डेल ओवर डेल थीटा और साइन थीटा, डेल ओवर डेल थीटा, थीटा और ये थीटा, ठीक है। प्लस में आपके पास जैसे इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, इसकी जैसे आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो क्या बनता है आपके पास, ठीक है। तो ये देखिएगा अपन इसका डिवाइड साइन स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा आपके पास 1/sin थीटा, यहाँ पर अभी भी बचेगा 1/sin थीटा बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड करवाओगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा आपके पास कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल ये बचेगा, यही आपके पास बचेगा, एल, एल प्लस वन माइनस एम साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। अब 11 इक्वेशन में कुछ मान लेते हैं अपन, तो x को क्या मान लेते हैं, x को मान लेते हैं अपन कोस थीटा, x को क्या मान लेते हैं, कोस थीटा, और डेल ओवर डेल x कर देते हैं, डेल ओवर डेल थीटा कर देते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कोस थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन थीटा आपके पास बच जाएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर को लिखना है अपन को, साइन स्क्वायर थीटा को लिखना है, तो क्या लिखोगे, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हो, कोस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास क्या लिखोगे, 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर का मतलब 1/cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गया भाई। 1/x कोस स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को लिखना है तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आपके पास 1 - x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन करके चलते हैं, ये आपके पास कुछ वैल्यूज है वो निकालेंगे, जो सीधा पुटअप करेंगे इसमें, पूरा जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, कंप्लीट इक्वेशन है, इसको किसके पदों में लाएंगे, एक्स के पदों में लाना चाह रहे हैं। तो आपके पास क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, डेल थीटा और थीटा, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपके पास सबसे पहले एक्स के थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, उसका थीटा के रेस्पेक्ट में कर दीजिएगा, इसका डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में कीजिए। तो अपने पास पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया, क्योंकि अपने पास वैल्यूज को कंप्लीट एक्स में बदलना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, फिर एक्स का किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। ये आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ किसकी प्रॉपर्टी रहती है आपके पास, ये प्रॉपर्टी रहती है आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी रहती है, ये आप मैथमेटिक्स में बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टडी करते हो, ठीक है। आगे देखिएगा, अब आप आगे क्या करते हैं अपन,
ये थीटा और थीटा, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास थी क्या है पहले, ये वैल्यू थी क्या, अपन ने क्या किया था, एक्स के रेस्पेक्ट में थीटा का किया था, तो साइन थीटा ये वैल्यू थी अपने पास। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा डेल थीटा, और ये आपके पास थीटा और एक्स, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू बन गई। अब अपन दोनों तरफ साइन की मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो साइन थीटा, दोनों तरफ साइन की मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो साइन थीटा डेल थीटा, ये थीटा और थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा, और ये थीटा 1/x, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा दी अपन ने, दोनों तरफ साइन थीटा की मल्टीप्लाई करवा दी। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, इसको साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को 1/x²। कंप्लीट थीटा में चेंज हो गया ना ये पूरा। अब थीटा में चेंज हो जाएगी पूरी, थीटा की इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, या आपके पास पूरी थीटा की इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, एक्स में चेंज हो जाएगी। तो एक्स में चेंज कर दीजिएगा, पूरी थीटा की इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, एक्स में चेंज हो जाएगी, तो एक्स में चेंज कर दीजिए। तो मैं एक्स में चेंज करने जा रहा हूँ, इसको बोल दीजिएगा इक्वेशन, सारी को इक्वेशन बोल दीजिए 12, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12 सारी इक्वेशन अपन चल रहे हैं, तो 11 और 12 को अपन यूज लेते हैं, तो ठीक है। 11 और 12 को यूज करके इसको सोल्व करते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, तो आपके पास क्या है, इक्वेशन 11 में क्या है, 1/sin थीटा, ठीक है। 1/sin थीटा, इसको 1/sin थीटा, इसको अपोन में ले जाओगे तो क्या, इसको अपोन में ले जा सकते हो, इसको अपोन में ले जाइए, यहाँ से आपके पास इसको अपोन में ले जाओगे तो ये थीटा और ये थीटा अपन ऑपरेटर है, ऑपरेटर को लगा, ये थीटा और ये थीटा फंक्शंस है, इसको हटा दीजिए, और आपके पास केवल क्या बनेगा, यहाँ पर इक्वेशन बनेगी 1/थीटा और 1/sin थीटा, ये माइनस का चिन्ह, तो क्या बनेगा डेल ओवर डेल एक्स, ये माइनस का डेल ओवर डेल एक्स बचेगा, ठीक है। तो इसको माइनस डेल ओवर डेल एक्स लिख दीजिए, डायरेक्ट इसकी जगह पुटअप कर रहे हैं अपन, ये आपके पास जो फंक्शंस हैं इसकी जगह क्या पुटअप कर रहे हैं, इसकी जगह आपके पास ये डायरेक्ट ये पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 1/x डेल एक्स, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अपन सोल्व करते हैं, तो साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा, ये डी थीटा, तो ये आपके पास इक्वेशन कहाँ पर है, ये लास्ट वाली इक्वेशन है, यहाँ रख, ये वाली इक्वेशन रख दीजिए, 1 - x² डेल थीटा, और ये थीटा अपॉन डेल एक्स, ये आपके पास बन गया, ठीक है। अब आगे सोल्व करोगे तो आगे आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास आगे है, ये आपके पास आगे क्या चीज़ है, l+1 है, ठीक है। तो l और l+1 है, तो l और l+1 वैल्यू आपके पास गिवन है, तो इसको लिख दीजिएगा, l+1 माइनस m² अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 - x², तो 1 - x² लिख दीजिए, ठीक है। आगे आप मल्टीप्लाई में आपके पास क्या बचेगा, थीटा मल्टीप्लाई में होगा, थीटा आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, थीटा थीटा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 13 नोट कर लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 13 तक आ गए हैं अपन। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, तो माइनस का चिन्ह, सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव, तो 0 इसका हो जाएगा, और -x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x, और इसको ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, इसको ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, ठीक है। आगे आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, डेल ओवर डेल एक्स का तो स्क्वायर कर दीजिएगा, डेरिवेटिव करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और इसको ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, 1 - x², ठीक है। अब आगे देखिएगा, सोल्व कर देते हैं, आगे आपके पास क्या बनेगा, प्लस l+1, और आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा m², ये आपके पास 1 - x², और ये आपके पास थीटा, और ये थीटा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 14 नोट डाउन कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 14 तक, ठीक है। साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, ये बहुत बड़ा अपने पास बहुत बड़ा हो गया है ये, तो नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास थीटा कॉमन ले सकते हो, यहाँ थीटा कॉमन है ही पहले से, तो रख दीजिएगा, इसको सोल्व कर दीजिए आगे, ठीक है। इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए अभी साथ साथ में क्या कीजिएगा, नोट डाउन कीजिए, जब भी आपके पास ये इक्वेशन समझ में आएगी, एक बार मैं नोट डाउन करने का टाइम देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन करने का टाइम दे रहा हूँ, तो नोट डाउन कर लीजिएगा।
आगे देखिए, आगे सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए ये इक्वेशंस को। ठीक है, आगे देखिए, आगे सोल्व करते हैं। 14 नंबर तक अपन आ चुके हैं। आगे देखिएगा आगे कैसे सोल्व करते हैं। अब अपन आगे इसमें से थीटा कॉमन ले लेते हैं। इसको पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्या बनेगा 2x डेल थीटा और डेल्टा एक्स, ये आपके पास प्लस डेल स्क्वायर थीटा और ये थीटा 1/x², और आपके पास 1 - x²। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा। कोई गड़बड़ प्लस माइनस की भी हो गई ना तो गड़बड़, अपने पास पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब आपके पास क्या बनेगा, ये प्लस का l+1 और -m², 1 - x²। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा और ये थीटा = 0। ठीक है, अब आप कॉमन ले लीजिएगा, थीटा थीटा को कॉमन ले लीजिए और इसको अलग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास इसको कॉमन ले लीजिए थीटा थीटा को, तो थीटा थीटा को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा आपके पास, =0। ये आपके पास थीटा थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 15। ठीक है, इक्वेशन नंबर 15 आपके पास आ चुकी है। अब आगे देखिएगा, अब जो थीटा का सॉल्यूशन आएगा इसको सॉल्व करते हैं लीडेंजरे पॉलिनोमिनल या लीडेंजरे डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। इसको किससे सॉल्व करते हैं, लीजेंडरे डिफरेंशियल इक्वेशन से इसे सॉल्व करते हैं, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आपके पास थीटा थीटा =n एल आपके पास ये आपके पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और ये आपके पास पी, ये आपके पास पॉलिनोमिनल है, लेजेंडरे पॉलिनोमिनल है, तो पी की पावर m और नीचे l मल्टीप्लाई, और जो फंक्शन होगा ये पॉलिनोमिनल x का फंक्शन होगा। ये अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो जब आता है तो ये आपके पास मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन है, ये आपके पास एमएससी प्रीवियस में भी रहता है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये आपके पास किस में रहता है, ये बीएससी में भी रहता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये आपके पास थीटा का यही फंक्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन किस में चेंज करें, इसको अगर अपन थीटा में चेंज करें, एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। शुरू में अपन ने एक्स को क्या माना था, कोस थीटा माना था। शुरू में अपन ने क्या माना था, एक्स को कोस थीटा माना था। एक्स को कोस थीटा माना था तो एक्स की जगह अपन कोस थीटा पुट अप कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 16। ठीक है, इस तरीके से इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। जो एन एल एम की वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, -m की पावर m -1 की पावर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, और आपके पास n और ये आपके पास l और ये मैग्नीट्यूड ऑफ m आ जाएगा। ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब अपन y थीटा फाई को लिखना चाहें तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास थीटा और थीटा में पद था, ये आपके पास फाई था, और ये आपके पास थीटा था, फाई था। फाई लिखिएगा इसको, ये आपके पास फाई था, जो इसका मल्टीप्लाई में कर दीजिए इसको, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब जो इसका थीटा का पद तो अपने पास क्या आ गया, वो आ गया आपके पास -1 की पावर m n l m और p मल्टीप्लाई में l m कोस थीटा। ठीक है, और आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब और इसकी वैल्यू क्या आई थी अपने पास, ये आपके पास आई थी, ये थीटा की वैल्यू क्या आई थी, फाई की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, पहले चेकआउट कीजिए। तो आपके पास पहले चेकआउट करोगे तो क्या वैल्यू आई थी आपके पास, ये वैल्यू आई थी आपके पास ये। तो इसको इक्वेशन नंबर 9, और ऐसा लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 9 एंड 16। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई 1/√2π और ये e की पावर आयोटा m5 इक्वेशन नंबर 17। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन थीटा और फाई के पदों में आ चुका है। ये थीटा और फाई का सॉल्यूशन आ चुका है। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर इस थीटा और फाई का आ चुका है। अब इतना ही आज की क्लास को करेंगे, और इसमें एक इक्वेशन आप ध्यान में रखोगे, कल के लिए अपन छोड़ते हैं इसको। ठीक है, कल के लिए अपन इक्वेशन नंबर को छोड़ते हैं। तो ये आपके पास जो इक्वेशन होगी कल के लिए छोड़ रहे हैं वो देखिएगा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6, ये याद रखना, इक्वेशन नंबर 6 को अपन कल के लिए छोड़ेंगे।
रेडियल पार्ट को अपन कल को सोल्व करना है, कल को अपन रेडियल पार्ट को सोल्व करके चलेंगे। तो इक्वेशन नंबर 6 को कल के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, जो भी अगर आप नोट नहीं कर पाए हो तो फटाफट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। ये लास्ट इक्वेशन आ गई 17 तक, ठीक है। 17 तक ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन रेडियल पार्ट को सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम को सोल्व करके चलेंगे। जो नेक्स्ट क्लास अपने पास आएगी, जो अपने पास नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम को सोल्व करेंगे। रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको सोल्व करके चलेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, ऐसे वीडियो शेयर करते रहिए, ऐसे ही चैनल को क्या करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।